तो कहानी वहीं से शुरुआत होती है जहाँ पे नाओतो तमाओ को देख के काफी ज्यादा घबरा गया था और तमाओ भी ना काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और इसके बाद ना वे अपने कमरे में चला जाता है और ये देख के नाओतो ना काफी ज्यादा उदास हो जाता है और इसके बाद ना ताचिबाना उससे माफी भी मांगती है। लेकिन तभी वहाँ पे ना वतारी भी आ जाती है। तभी नाओतो बोलता है मुझे ना थोड़ा काम है तो मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा और वो ताचिबाना को भी बोलता है कि तुम ना अपने घर भी चले जाना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नाओतो ना बोल रहा होता है कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो। ताचिबाना बताती है कि मेरा घर इसी रास्ते में है। तभी नाओतो बोलता है इस बार कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो गया। तभी ताचिबाना बोलती है आखिरकार तुम अपने आंट के साथ क्यों रह रहे हो। नाओतो बोलता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ताचिबाना बोलती है लेकिन मुझे तुमसे लेना देना है और मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से जानती हूँ। नाओतो बोलता है अच्छा ठीक है पहले मेरा टाई छोड़ो। और इसके बाद ना नाओतो अपने आंट के बारे में बताने लगता है कि उन्होंने ना कभी भी शादी नहीं की और देखा जाए तो हमारा रिलेशनशिप ना बहुत ही ज्यादा बेकार है। मतलब कि मुझे ना वो उतना ज्यादा पसंद नहीं करती। तभी ताचिबाना बोलती है अच्छा तो तुम्हारी आंट ने यार्ड दे दिया था ना तुम्हें गार्डनिंग करने के लिए और सोचो अगर वो तुमसे हेट करती तो तुम्हें वो गार्डनिंग करने के लिए क्यों ही देती। और इसके बाद ना ताचिबाना उसे बहुत सारे सीड्स के पैकेट दिखाती है और वो ये भी बताती है कि इनमें से कौन कौन सा वेजिटेबल है। और इसके बाद ताचिबाना ना जाने से पहले बोलती है कि मैं अपने घर पे अकेली रहती हूँ, अगर तुम्हारा मन करे तो तुम वहाँ पे आ सकते हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वतारी और नाओतो एक साथ बैठे होते हैं। तभी वतारी बोलती है क्या तमाओ आंटी फिर से आपके ऊपर गुस्सा हो गई थी और क्या हमें उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। नाओतो बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है। और इसके बाद ना हमें तमाओ आंटी दिखाई जाती है जहाँ पे वे ना नहाने के बाद अपने चश्मे को ढूंढ रही थी लेकिन उसका चश्मा ना बिल्ला ले रखा था और आंटी को ना बिना चश्मे का बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था। आगे आंटी बाहर जाने की कोशिश करती है लेकिन तभी वो अचानक से नाओतो से टकरा जाती है और तभी उन्हें रियलाइज होता है कि वो ना नाओतो से टकरा गई हैं। तो आंटी ना जल्दी से नाओतो को धक्का देके वो जल्दी से बाथरूम में आके दरवाजे का कुंडी लगा देती है। तभी आंटी बोलती है मैं तुम्हें जाने के लिए बोली थी ना। तभी नाओतो बोलता है अपने गार्डन में वेजिटेबल्स लगाने के लिए हमें अनुमति दे दिया तो मुझे लगा कि आप यहाँ रहने की हमें परमिशन दे रहे हो और आपको पता है कि ऑनियन को ग्रो करने में कितना ज्यादा टाइम लगता है और ये ना और भी बहुत सारे सब्जियों का नाम लेता है और मुझे ये भी पता है कि हम यहाँ आपके लिए बहुत ही ज्यादा सरदर्दी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमें यहाँ थोड़े दिन और रहने की अनुमति दे दे और एक ही मात्र आप ऐसी इंसान हो जिसके साथ हमें रहने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और हमें ना अपने जैसा फील भी कराते हो। इसके बाद आंट ना बाहर निकलती है और आंट बोलती है वो लड़की कौन थी तुम्हारी गर्लफ्रेंड। नाओतो बताता है कि नहीं वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड थी और वो यहाँ पे बस मेरी मदद करने के लिए आई थी। लेकिन तभी वहाँ पे ना वतारी भी आ जाती है। तभी आंटी बोलती है अगर तुम अपनी बहन के लिए गार्डनिंग करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें इस साल सीरियस हो जाना चाहिए। और ये सुन के नाओतो ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और साथ में वतारी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलते हैं कि मैं ना टमाटर के प्लांट्स को ग्रो करूंगी। तभी नाओतो बोलता है कि पापा बताते थे कि आपके पास वेजिटेबल्स गार्डन हुआ करते थे। ये सुन के आंटी ना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं और ये बोलने लगते हैं कि तुम ना मेरे भाई के बारे में बिल्कुल भी बातें मत करना, मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और इसके बाद ना वे एकदम चुपचाप वहाँ से चली जाती हैं और नाओतो ना वहाँ पे काफी ज्यादा डर गया होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तीनों ना साथ में स्कूल जा रहे थे और वतारी ना ताचिबाना के साथ स्कूल जा रही थी और नाओतो सोचता है कि आखिरकार ये हमारे पीछे पीछे क्यों आ रही। आगे हम देखते हैं कि बीज ना उगने शुरू हो गए थे जिसे देख के वतारी काफी ज्यादा खुश हो रही थी और नाओतो बताता है कि मूली के पौधे 20 दिन में बहुत ही बड़े हो चुके हैं और इन्हें ना बहुत ही अच्छे से सनलाइट मिल रही है जिस वजह से ये बहुत ही तेजी में ग्रो हो रहा है। लेकिन आगे वो बोलता है अब तुम्हें ना इस गार्डन का ख्याल रखना होगा और ये सुन के वतारी ना हैरान हो जाती है। वतारी बोलती है भैया लेकिन मैं अभी तो बहुत ही ज्यादा छोटी हूँ ना और आप मुझसे काफी ज्यादा बड़े हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए ना। और इसके बाद ना दोनों आपस में इसी तरह से बातचीत करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सियारा बताती है कि हमारे स्कूल का टेस्ट काफी ज्यादा नजदीक है और ये सुनने के बाद ना नाओतो हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी स्टडी बिल्कुल भी नहीं हुई थी। तभी सियारा बताती है कि कल स्कूल ऑफ है तो क्यों ना तुम्हारे घर पे साथ ही में स्टडी कर लिया जाए। नाओतो बोलता है देखा जाए तो वैसे मैं स्मार्ट तो नहीं हूँ। सियारा बोलती है कोई बात नहीं अगर हम दोनों साथ में पढ़ाई करेंगे ना तो अच्छे से हो जाएगा। और तभी वहाँ पे ना सियारा की फ्रेंड आती है और सियारा ना उसे बाय बोल के वहाँ से चली जाती है और नाओतो सोचता है कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि कल मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा और ये सब सोच के ना नाओतो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में ना हमें बारिश दिखाया जाता है और नाओतो ने ना स्कूल में अम्ब्रेला भी नहीं लाया था। तभी वहाँ पे ताचिबाना आती है और वो बताती है कि मुझे पता था कि आज बारिश हो सकती है तो इसी वजह से मैंने अम्ब्रेला लाई थी और नाओतो भी ना उसे धन्यवाद बोलता है। इसके बाद हमें सियारा को भी दिखाया जाता है और वो भी ना नाओतो से अम्ब्रेला शेयर करना चाहती थी लेकिन सियारा ना काफी ज्यादा शर्मा गई थी और इस कारण ना वे नाओतो को अम्ब्रेला ऑफर नहीं कर पाई। इसके बाद नाओतो ना अपने घर पे आ जाता है और वो सोचता है कि मुझे ना वतारी का भी रेनकोट बाहर निकाल देना चाहिए क्योंकि बारिश का मौसम है ना इस वजह से। और इसके बाद नाओतो ना अलमारी के अंदर रेनकोट ढूंढने के लिए जाता है लेकिन तभी वहाँ पे ना नाओतो को वतारी का टेस्ट पेपर दिखाई देता है जहाँ पे ना मैथ में 100 में से 100 मार्क्स आए हुए थे और नाओतो सोचता है कि इतने अच्छे मार्क्स है लेकिन वतारी मुझसे छिपाई क्यों। लेकिन तभी वहाँ पे वतारी भी आ जाती है। नाओतो बोलता है आखिरकार तुम घर पे कैसे आए, मतलब कि तुम्हारे पास अम्ब्रेला तो था ही नहीं। तभी वतारी बताती कि मेरा एक दोस्त है जो कि इसी रास्ते से जाता है और मैंने उसी से अम्ब्रेला शेयर कर लिया, फिर मैं
जल्दी से घर पे आ गई। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से ना नाओतो बहुत ही ज्यादा उदास हो गया था। तो आगे वो बोलता है अच्छा ठीक है, तो मैं कुछ देर बाद आता हूँ घर पे। और इसके बाद नाओतो ना बाहर चला जाता है और वतारी को ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि भैया ने ऐसा क्यों किया। इसके बाद नाओतो ना काफी उदास होकर सोचने लग जाता है कि मैंने एक्स्ट्रा अम्ब्रेला लेके क्यों नहीं गया, और देखा जाए तो मेरे अलावा वतारिका का कोई भी नहीं है और वे ना मेरे बिना काफी ज्यादा होपलेस हो जाती है। और देखा जाए तो मेरा सारा काम ना वतारिका के आसपास घूमता रहता है और जो चीज वतारी को पसंद होता है मैं वही काम करता हूँ और जो काम वतारी को नहीं पसंद मैं वो काम नहीं करता हूँ। तभी वो सोचता है और बोलता है मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तभी वो मुड़ के देखता है ना तो उसके सामने ताचिबाना खड़ी होती है। नाओतो उससे अम्ब्रेला के बारे में पूछता है। ताचिबाना बोलती है मैं उसे घर पे भूल गई। और इसके बाद ताचिबाना ना वहाँ से जाने लगती है। तभी नाओतो ना उसका हाथ पकड़ लेता है और वो बोलता है सब लोग मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं, और अगर कोई मुझसे झूठ बोलता है ना तो मुझे उससे बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। इसके बाद वे ना वतारी का बातें याद करने लगता है जहाँ पे उसने कहा था कि तुम्हें ना थोड़ा बड़ा हो जाना चाहिए। वतारी बोलती है नहीं मैं बिल्कुल भी बड़ी नहीं होंगी। नाओतो सोचता है कि ऐसी बात नहीं है कि वो बड़े होने से डरती है, वो इस चीज से डरती है कि जो अभी हमारे पास है उसे खो ना दे। नेक्स्ट सीन में ना हमें वतारी को भी दिखाया जाता है जो कि वो भी काफी ज्यादा परेशान लग रही होती है। तभी ताचिबाना बोलती है नाओतो तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहे हो। इसके बाद नाओतो ने अपना जैकेट उतार के ताचिबाना को पहना देता है क्योंकि इस टाइम पे ना वहाँ पे काफी तेज बारिश हो रही थी। तो इसके बाद नाओतो ना ताचिबाना के घर पे जाता है भाई, लेकिन घर देखने के बाद ना मैं बिल्कुल भी बुरा कुछ भी नहीं बोलूंगा। इसके बाद ताचिबाना ना दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन उस दरवाजे का कुंडी ही टूट जाता है और इसके बाद ताचिबाना ना जैसे तैसे करके दरवाजा खोल देती है और ताचिबाना ना नाओतो को भी अंदर आने के लिए बोलती है, नहीं तो नाओतो को सर्दी हो सकती है। और आगे ताचिबाना बोलती है अगर तुम यहाँ पे रुकना चाहते हो तो मुझे कोई सा प्रॉब्लम नहीं है। नाओतो बोलता है ऐसी बात नहीं है लेकिन मुझे जल्दी से घर जाना है क्योंकि वतारी ना घर पे अकेली है। ताचिबाना बोलती है कोई बात नहीं, अब वो 10 साल की हो चुकी है और वो अकेले घर पे थोड़े टाइम के लिए रह सकती है। और आगे ताचिबाना बोलती है कि मुझे कभी कभी लगता है कि अपने भावनाओं को ना ऊपर रखना चाहिए, या तो तुम बेचैन हो जाते हो जब अपनी बहन की भावनाओं को ऊपर नहीं रख पाते हो। तभी नाओतो ना गुस्से में बोलता है कि तुम्हें ना चुप हो जाना चाहिए कि तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और इसके बाद ना वो वहाँ से चला जाता है। तभी ताचिबाना ना लेट के बोलती है कि मैं सब कुछ समझ सकती हूँ क्योंकि मैं पिछले 6 साल से तुम्हारे साथी थी। आगे हम देखते हैं कि नाओतो ना अपने घर जा रहा होता है लेकिन उसके दिमाग में ना उसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे। इसके बाद फाइनली वो अपने घर पे पहुंच जाता है जहाँ पे वतारी ना उसके पास दौड़ते हुए आती है, जहाँ पे नाओतो बताता है कि मैं ना तुम्हारे लिए स्वीट्स लेने गया था। तभी वतारी बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना मेरे आसपास रहने से अच्छा नहीं लगता। नाओतो बोलता है नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ये सुन के त्वारी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और आगे बोलती है तो चलो साथ में मिलकर स्वीट्स को खाते हैं। इसके बाद नाओतो ना काफी हिम्मत जुटा के त्वारी से बोलता है कि मुझे ना नेक्स्ट संडे सिहारा के साथ स्टडी करने के लिए जाना है और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वहाँ से बहुत ही जल्दी वापस आ जाऊंगा और मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके भी आऊंगा। तभी वतारी ना रोते हुए बोलती है कि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगले संडे आप मेरे स्टडी में मदद करेंगे। नाओतो बोलता है तो चलो फिर हम अभी करते हैं। और इसके बाद ना ये उसे टेस्ट पेपर दिखाता है और टेस्ट पेपर देखने के बाद ना त्वारी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और फटाक से ना उसे दूर फेंक देती है। और नाओतो बोलता है कि तुम ना मेरे बिना भी काफी अच्छे से स्टडी कर रही हो, एक तरफ से देखा जाए तो तुम्हें ना मेरी जरूरत नहीं है। त्वारी बोलती है नहीं वो पेपर गलत थे, मेरे कम मार्क्स आए हुए थे। और आगे वो बताते हैं कि मुझे कुछ भी करने में ना अच्छा नहीं लगता जब तक तुम मेरे साथ नहीं होते हो, और भैया जब तक आप मेरे साथ हो ना मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तभी हम देखते हैं कि नाओतो ना वहाँ पे बेहोश होके गिर जाता है और ये देख के वतारी ना काफी ज्यादा घबरा जाती है। तो इसके बाद वो दौड़ते हुए फटाक से आंटी को बुलाने के लिए जाती है। इसके बाद स्कूल में सियारा को भी पता चल जाता है कि नाओतो को फीवर हो रखा है। आगे हम देखते हैं कि नाओतो ना कह रहा होता है कि तुम्हें ना मुझसे दूर रहना चाहिए, नहीं तो तुम्हें भी कोल्ड हो जाएगा और तुम्हें तो स्कूल जाना चाहिए। त्वारी बताती है कि मैं आपके बिना स्कूल नहीं जाऊंगी और मैं अभी आपसे बिल्कुल भी दूर नहीं जाने वाली। नाओतो बोलता है तुम्हें बच्चों की तरह हरकतें नहीं करनी चाहिए, तुम्हें फटाक से स्कूल जाना चाहिए। वतारी बोलती है मैं बच्चों की तरह एक्टिंग नहीं कर रही, मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। नाओतो बोलता है तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। और इसके बाद नाओतो ना आराम से लेट रखा था और जैसे ही नाओतो अपनी आंखें खोलता है ना तो वो देख के हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने ना ताचिबाना लेटी हुई थी और वो बोलती है कि अब तुम्हारा हेल्थ कैसा है। और नाओतो ना उसे वहाँ पे देख के काफी ज्यादा घबरा गया था और नाओतो बोलता है हाँ हाँ अब मैं ठीक हूँ। और इसके बाद ताचिबाना ना अपने कपड़ों के अंदर से दवाई निकालती है और ये देख के नाओतो ना शर्माते हुए बोलता है कि अपने पेट के अंदर दवाई कौन रखता है। तभी ताचिबाना बताती है कि तुम्हारी मदर ने मुझे बताया था कि ये दवाई तुम पे बहुत ही ज्यादा असर करती है। और नाओतो सोचता है कि आखिरकार इसे अभी तक बातें कैसे याद है और वो ये भी सोचने लग जाता है कि जब भी मैं कुछ प्रॉब्लम में रहता हूँ तो पता नहीं अचानक से कहाँ से आ जाती है। इसके बाद ना दोनों ही थोड़ा स्कूल के बारे में बात करते हैं जहाँ पे नाओतो बोलता है कि मैं ना अभी भी मॉर्निंग क्लास लेने के लिए जा सकता हूँ। ताचिबाना बोलती है नहीं तुम्हें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए,
लेकिन तभी अचानक से ना उसकी डोरबेल बजती है और उसे लगता है कि वो तमाओ आंटी होंगी। लेकिन जैसे ही वो देखता है ना तो वहाँ पे सियारा थी। इस सियारा बोलती है कि मैं तुम्हें देखने के लिए आई हूँ जैसे ही मुझे पता चला। और ये देख के नाओतो ना काफी ज्यादा घबरा गया था। इसके बाद इस सियारा ना घर के अंदर आ जाती है और वो बोलती है अब तुम्हारा हेल्थ ठीक तो है ना। नाओतो बोलता है हाँ हाँ बहुत ही ज्यादा बेटर है। इस सियारा बोलती है मैं यहाँ पे तुम्हें चेक करने के लिए आई थी और वैसे मुझे ये बताओ तुम्हारा किचन कहाँ पे है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। और ये सुनकर नाओतो ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसके लिए सियारा खाना बनाने वाली है। इसके बाद नाओतो ना ताचिबाना से कमरे में बात करने लगता है। तभी ताचिबाना बोलती है अच्छा ठीक है अब मुझे घर जाना चाहिए। ये सुनकर नाओतो ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है आज तुम अचानक से ऐसे कैसे बोल रही हो। ताचिबाना बोलती है तुमने ही तो कहा था मुझे जल्दी से घर चले जाना चाहिए। ये सुनकर नाओतो ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी अचानक से ना ताचिबाना नाओतो के काफी क्लोज आने लगती है। नाओतो बोलता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और सियारा भी घर ही पे है। तभी हम देखते हैं कि सियारा भी रूम के अंदर आने लगती है। तो हम देखते हैं कि जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो नाओतो के अलावा उस रूम में कोई भी नहीं था और इस सियारा ने ना नाओतो के लिए खाना बना के लाया हुआ था और नाओतो ना इसके लिए इस सियारा को धन्यवाद भी बोलता है। तभी हमें पता चलता है कि आखिरकार ताचिबाना कहाँ पे छिपी हुई है और नाकुन ने ये देख के काफी ज्यादा डर चुका था। तो इसी के साथ यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड बाय।